हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन सिंह। टुडे आई वांट टू टीच यू वन न्यू डबल सेंटेंस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक नया डबल सेंटेंस। तो जानने के लिए इस डबल सेंटेंस को बने रहे वीडियो के एंड तक, ठीक ना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं डबल सेंटेंस। डबल सेंटेंस का मतलब, डबल का मतलब दोहरा और सेंटेंस मीन्स वाक्य, ठीक ना, दोहरा वाक्य। ये डबल सेंटेंस नंबर है 10, क्योंकि इसके पहले हम 9 डबल सेंटेंस कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ठीक ना। इस वीडियो में पढ़ेंगे डबल सेंटेंस नंबर 10। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सिंटेक्स की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? सिंटेक्स की। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। तो इसमें सूत्र बनेगा, सबसे पहले आएगा सिंटेक्स में एज सून एज प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिखा क्योंकि किसी भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब आ सकता है इसमें। सब्जेक्ट एज सून एज प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जस्ट देन प्लस अदर सेंटेंस, ठीक ना, अदर सेंटेंस। इतना आएगा डबल सेंटेंस नंबर 10 के सिंटेक्स में। एज सून एज प्लस सब्जेक्ट प्लस एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जस्ट देन प्लस अदर सेंटेंस, ठीक ना। एज सून एज का मतलब क्या होता है? ज्यों ही, ठीक ना, ज्यों ही। और जस्ट देन का मतलब त्यों ही, ज्यों ही त्यों ही, ठीक ना। एज सुन एज ज्यों ही और जस्ट देन का मतलब त्यों ही। अब इसमें लिखते हैं सिंपटम। सिंपटम मीन्स पहचान, यानी कि हिंदी वाक्य की पहचान में क्या क्या आएगा, यही आने वाला है। ज्यों ही, उसके बाद डॉट 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 त्यों ही प्लस अन्य वाक्य, ठीक ना। इतना आएगा। ज्यों ही त्यों ही का होना जरूरी है इस डबल सेंटेंस में, प्लस अन्य वाक्य। अब एग्जांपल करते हैं। लिखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। जैसे इस एग्जांपल कुछ ऐसे आएगा। ज्यों ही वह पत्र लिख रहा था त्यों ही लाइट चली गई, ठीक ना। जैसे एग्जांपल कुछ ऐसे आएगा। ये ज्यों ही है, ज्यों ही वह पत्र लिख रहा था त्यों ही लाइट चली गई, ठीक ना। तो सबसे पहले एज सुन एज का प्रयोग है सिंटेक्स में। तो एज सुन एज का प्रयोग करेंगे। एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट क्या है? वह का क्या लिखेंगे? लिख रहा था तो लड़का है, तो ही। लिख रही थी रहता तो सी लगाते, ठीक ना।
यानी कि लड़की के लिए सी, लड़का के लिए ही। एज सुन एज ही, उसके बाद लिख रहा था, हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या है, रहा था, रहे थे, तो कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे लिखा है किसी भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब ला सकता है, तो क्या लगाएंगे, लिख रहा था तो ही वाज, वाज वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, यानी कि सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, वो सिंगुलर तो वाज लगा है, एज सुन एज ही वाज। उसके बाद वर्ब क्या है, लिख रहा था, लिखने का राइट, और राइट में क्या प्लस करेंगे, आईएनजी। तो एज सुन एज ही वाज राइटिंग, ऑब्जेक्ट में क्या है, क्या लिख रहा था, पत्र, तो राइटिंग अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद क्या आया, जस्ट देन, त्यों ही का जस्ट देन, तो क्या लिखेंगे, जस्ट देन। अब उसके बाद अदर सेंटेंस में क्या है, लाइट चली गई, त्यों ही लाइट चली गई। तो लाइट चली गई कौन सा टेंस, हिंदी वाक्य के लास्ट में सिर्फ ई आया, कोई पहचान नहीं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो लाइट चली गई, सिंपल सेंटेंस, तो लाइट, जस्ट देन लाइट वेंट, वो आपका सेकेंड फॉर्म, सिंपल सेंटेंस में वो आपका सेकेंड फॉर्म। तो गो वेंट गॉन, चली गई, तो गो वेंट गॉन, लाइट वेंट, ठीक ना, फुल स्टॉप। यानी कि जो ही वह पत्र लिख रहा था त्यों ही लाइट चली गई। एज सुन एज ही वाज राइटिंग अ लेटर जस्ट देन लाइट वेंट। तो ऐसा सेंटेंस है, तो बिना हिचकिचाए सिंटेक्स के अनुसार बनाए, ठीक ना। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। जैसे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड आ जाए, ज्यों ही तुम आओगे त्यों ही मैं जाऊंगा, ठीक ना। ज्यों ही तुम आओगे त्यों ही मैं जाऊंगा, तो ज्यों ही का सबसे पहले लिखें एज सुन एज, ठीक ना, एज सुन एज। उसके बाद सब्जेक्ट तुम का लिखेंगे यू। उसके बाद तुम आओगे, तो कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि तुम जाओगे, तुम आओगे, गागी गे हिंदी वाक्य के लास्ट में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। तो एज सुन एज यू विल जो ही तुम आओगे, आने का वर्ब क्या है, हेल्पिंग ऑफ विल लगा है, उसके बाद वर्ब आओगे, आने का कम, यू विल कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है, कुछ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद त्यों ही आया, तो त्यों ही का जस्ट देन। अदर सेंटेंस में क्या है, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, तो ये भी है कौन सा टेंस, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट, तो मैं जाऊंगा, तो जस्ट देन आई शैल गो, ठीक ना। ज्यों ही तुम आओगे त्यों ही मैं जाऊंगा, एज सुन एज यू विल कम जस्ट देन आई शैल गो, ठीक ना। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल सेकेंड तो पढ़ लिए, एग्जाम्पल थर्ड जैसे आ जाए, ज्यों ही राजू कोचिंग पहुंचा, त्यों ही वर्षा शुरू हो गया, ठीक ना। ज्यों ही राजू कोचिंग पहुंचा त्यों ही वर्षा शुरू हो गया, तो ज्यों ही का क्या लिखेंगे, एज सुन एज मीन्स ज्यों ही, ठीक ना, एज सुन एज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राजू, तो लिखेंगे राजू। उसके बाद हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे, देख के कि कौन सा किस टेंस में आया है,
तो राजू कोचिंग पहुंचा, पहुंचा सिर्फ आया यहाँ तक त्यों को छोड़ के, यानी कि पहुंचा तक। कोचिंग पहुंचा, कोई पहचान नहीं हिंदी वाक्य के लास्ट में, तो कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक ना। तो एज सुन एज राजू कोचिंग पहुंचा, तो एज सुन एज राजू वर्ब क्या है? पहुंचना, पहुंचने का रीच। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो रीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रीच्ड। तो एज सुन एज राजू रीच्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है? कहाँ पहुंचा? कोचिंग, तो रीच्ड द कोचिंग। उसके बाद क्या है? जस्ट देन, यानी कि त्यों ही, त्यों ही का क्या लिखेंगे? जस्ट देन। उसके बाद क्या है? त्यों ही वर्षा शुरू हो गया, वर्षा शुरू हो गया। तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में दोनों सेंटेंसेस में आया है। जैसे एक यहाँ पे डबल सेंटेंस का मतलब दो दो सेंटेंस एक ही में कंबाइंड रहेगा, ठीक ना। यानी कि एक ये फर्स्ट सेंटेंस त्यों ही वर्षा शुरू हो गया, इसको सेकंड सेंटेंस मानते हैं। तो जस्ट देन वर्षा शुरू हो गया, तो अदर सेंटेंस में क्या लिखेंगे? अदर सेंटेंस में सब आ जाएगा, वर्षा शुरू हो गया। तो जस्ट देन रैन स्टार्टेड, ठीक ना। शुरू होने का स्टार्ट, और स्टार्टेड क्यों किया? क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि कोई पहचान है हिंदी वाक्य के लास्ट में वर्षा शुरू हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक ना। तो जस्ट देन स्टार्टेड। एग्जांपल क्या है? ज्यों ही राजू कोचिंग पहुंचा, त्यों ही ये पहुंचा, त्यों ही वर्षा शुरू हो गया, ठीक है, ठीक ना। वर्षा शुरू हो गई या हो गया, वर्षा शुरू हो गई। तो एज सुन एज राजू रीच्ड द कोचिंग जस्ट देन रैन स्टार्टेड, ठीक ना। तो ये था डबल सेंटेंस नंबर 10। तो किससे किससे अच्छा लगा ये सेंटेंस कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।